सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात के बाद सियासी जगत में इसकी खूब चर्चा हो रही है। आखिर यूपी की 2027 चुनाव की तैयारी से पहले इस बेहद खास मुलाकात के मायने क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। देश की सियासत के दो दिग्गज, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबसे बड़े सियासी प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। और जब जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो जाहिर है इस मुलाकात की केमिस्ट्री में राजनीति में बड़े फेरबदल और बड़ी रणनीति की चर्चा जोर पकड़ती है। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ये मुलाकातें बेहद अहम बताई जा रही हैं। खास बात यह है कि योगी के साथ साथ यूपी के दो डिप्टी सीएम भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। दिल्ली में पीएम आवास पर मोदी योगी की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। इसमें यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और 2027 चुनाव को लेकर मंथन हुआ। सीएम योगी ने पीएम मोदी को राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। ये प्रतिकृति चांदी से बनी है, जिसमें गुलाबी मीनाकारी आर्ट का इस्तेमाल हुआ है। दोनों के कार्यालयों की तरफ से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। मोदी और योगी की जोड़ी क्या यूपी में हैट्रिक की तैयारी में है? क्योंकि इसे दोनों की मुलाकात के मुद्दों से समझा जा सकता है, जिनमें मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा, 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी और विकास योजनाओं की समीक्षा की बात कही गई है। इन मुलाकातों के मायने इस बात से बड़े हो जाते हैं क्योंकि सीएम योगी ने पीएम से मिलने के अलावा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। इसके साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी उन्होंने मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इन मुलाकातों में सरकार और संगठन समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई है। इन सब के अलावा सीएम योगी के कुछ फैसले इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि वो 2027 चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। योगी सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को बड़ी राहत दी है। सीएम के निर्देश पर आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती 2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक मुश्त 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से 32,679 पदों पर होने वाली भर्ती में उन अभ्यर्थियों को भी अवसर मिलेगा जो पहले आयु सीमा के कारण बाहर हो रहे थे। इसके अलावा सीएम योगी की पार्टी के जरिए उन्होंने साइबर अपराध से बचाव के लिए प्रदेशवासियों को जागरूक करने की अपील की है। प्रदेशवासियों के नाम सीएम ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लोगों से साइबर अपराधियों से सावधान रहने की अपील की है। अपने ओपन लेटर में सीएम योगी ने कहा है कि मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, मोबाइल और कंप्यूटर ने हमारे जीवन को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराध की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। आपकी सरकार इसकी रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। देश के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सीएम योगी ने एक सुरक्षित और साइबर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के निर्माण की अपील की है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच बड़ी डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद ही सख्त हैं। 2 दिनों तक यूपी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ हुए मंथन के बीच साइबर अपराधों को लेकर जहां चिंतन किया गया, वही डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं को लेकर भी गंभीरता दिखाई गई। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी की पार्टी के जरिए लोगों से अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए लोग जागरूक हो, उसके साथ ही लोगों को जागरूक भी करें ताकि डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं में लोग प्रभावित होने से बस है। खासतौर पर वरिष्ठ जनों को डिजिटल अरेस्ट के जरिए कहीं न कहीं शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन सोमवार का सबसे बड़ा सियासी आकर्षण और सबसे बड़ी चर्चा सीएम योगी और पीएम मोदी की मुलाकात ही रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सोमवार को दिल्ली दौरे पर है और इस दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात की। ये मुलाकात नए साल पर ये पहली मुलाकात है उनकी और 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। ये मुलाकात जो है, हालांकि कहा जा रहा है कि एक औपचारिक मुलाकात रही, लेकिन ये माना जा रहा है कि रणनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से ये एक अहम मुलाकात है, क्योंकि आने वाले दिनों में यूपी में संगठनात्मक ढांचे में बीजेपी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा।